शालिनी उबलीकर, आप लोगों की फेवरेट टीचर। तो आज मैं आप लोगों को देने वाली हूँ 5th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए सौरभ भारती 5वीं कक्षा हिंदी। आप लोगों की जो दूसरी इकाई चल रही है, दूसरी इकाई में गांव और शहर जो है उसके जो वर्कबुक है, आपके वर्कबुक के क्वेश्चन एंड आंसर्स आज मैं आप लोगों को देने वाली हूँ। तो यस, आई नो यू ऑल आर वेरी हैप्पी। तो सबसे पहले गांव और जो शहर है उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा रीड कर लेते हैं। अभी ये जो है गांव, गांव के बारे में यहाँ पर जो दिया हुआ है आप लोगों को, तो वो थोड़ा मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देती हूँ कि चित्र में क्या क्या दिया हुआ है। वैसे तो मैंने ये सारे अपलोड कर दिए हैं, अगर आप लोगों ने प्लेलिस्ट में जाकर देखा होगा तो आपको मिल जाएगा। फिर भी मैं एक बार रीड करके बताती हूँ। गांव के चित्र में एक प्रगतिशील गांव की झांकी दिखाई दे रही है। गांव के घर ईंट और सीमेंट के बने हुए हैं, उनमें आवश्यकता अनुसार खिड़कियाँ हैं। मकानों की छत पर रोशनदान बने हुए हैं। मकानों के छत पर रोशनदान बने हुए हैं, यानी ये जो होते हैं ना, तो ये है ना ट्रांसपेरेंट होते हैं, जिससे सनलाइट जो है ना वो सीधा घर के अंदर आता है। इससे उन लोग को दिन में इलेक्ट्रिक जलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लाइट वगैरह जलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। गांव में सुंदर और स्वच्छ विद्यालय है। चित्र में 2 लड़कियां और 3 लड़के विद्यालय जा रहे हैं। 2 लड़के और 2 लड़कियां विद्यालय के प्रांगण में खेल रही है। विद्यालय मीन्स स्कूल। ओके, तो आप लोग पिक्चर देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। 2 महिलाएं कुएं से घड़ों में पानी लेकर लौट रही है। कुएं से घड़ों में पानी, कुआं मीन्स वेल होता है। वेल में से 2 लेडीज़ जो है वो लोग घर पे पानी भर के लेकर जा रही है। एक महिला बच्चे को लिए हुए उसे कुछ दिखा रही है। एक आदमी साइकिल पर जा रहा है। एक लड़का गोलाकार रिंग से खेल रहा है। ये देखो, लड़का गोलाकार रिंग से खेल रहा है। एक आदमी साइकिल से जा रहा है। एक आदमी बच्चे को कुछ, एक औरत बच्चे को कुछ दिखा रही है। ओके, एक आदमी ट्रैक्टर लेके जा रहा है। अगर आप देखोगे ना पिक्चर तो आपको सब समझ में आएगा। एक आदमी ट्रैक्टर चला रहा है। 2 बकरियां एक साथ खड़ी है। उससे कुछ दूर एक बैल खड़ा है। मकान के पास एक बैलगाड़ी खड़ी है। एक स्त्री कोई चीज़ सूखने के लिए डाल रही है। तो देखो, अभी यहाँ पर हम लोग को दिखाई दे रहा है, यहाँ पर एक बैलगाड़ी खड़ी है, यहाँ पर बकरियाँ हैं, बैल यहाँ पे खड़ा है। ठीक है, एक औरत बर्तन मांज रही है, एक औरत कुछ साफ कर रही है, कुछ एक औरत कुछ सुखाने को डाल रही है। यहाँ पर 2 मुर्गियाँ हैं। ओके, तो यही सब लिखना होता है इसमें। फिर पास ही एक स्त्री कुछ साफ कर रही है। उससे कुछ दूरी पर एक स्त्री बर्तनों में कुछ लिए बैठी है। रस्सी पर कपड़े सूख रहे हैं। एक महिला अपने बच्चे के साथ चारपाई पर बैठी है। दाईं तरफ 3 चिड़ियाँ दाने चुग रही है। एक महिला 2 बच्चों के साथ जा रही है। एक कुत्ता खड़ा है। एक आदमी सिर पर टोकरे में कुछ ले जा रहा है। गांव में बिजली आ गई है। गांव में साफ सफाई है। गांव धीरे धीरे विकास की ओर बढ़ रहा है। विकास यानी प्रोग्रेस की ओर, डेवलपमेंट की ओर। और अभी हम लोग पढ़ते हैं शहर के बारे में। शहर के चित्र में कई मंजिले आलीशान मकान दिखाई दे रहे हैं। मकान सड़क के किनारे बने हैं। वे अलग अलग आकार प्रकार के हैं। मकानों की छत पर पानी की टंकियां हैं। जैसे कि तुम लोग को पता ही है कि अपने छत पे पानी के लिए टंकी होती है। गांव में कुएं से पानी भरते हैं लोग। शहर की सड़कें चौड़ी, सुंदर, साफ सुथरी है। सड़कों पर प्रकाश की सुंदर व्यवस्था है। बिजली के खंभों पर लगे बल्ब रात के समय दूर दूर तक प्रकाश फैलाते हैं। नाइट लैंप। सड़कों पर, स्ट्रीट के ऊपर जो नाइट लैंप्स होते हैं ना, स्ट्रीट लैंप, वो सड़कों पर बस, कार, दोपहिए मीन्स 2 व्हीलर तथा रिक्शे दिखाई दे रहे हैं। एक बस
एक मंजिल वाली और दूसरी 2 मंजिली है। सिंगल बस एंड डबल बस। सड़क पर पार करने के लिए पैदल चलने वाले लोग ज़ेब्रा क्रॉसिंग का उपयोग करते हैं। चित्र में 2 बस स्टॉप दिख रहे हैं, एक चौराहा दिखाई दे रहा है। चौराहे पर सुंदर फव्वारा है। चौराहा मतलब ये होता है, देखो ये, ओके। और इसके ऊपर एक फाउंटेन है, फव्वारा मीन्स फाउंटेन दिखाई दे रहा है। पैदल चलने वाले लोगों के लिए फुटपाथ बने हैं। चित्र में सिग्नल भी दिखाई दे रहे हैं, ये वाहनों का नियंत्रण करते हैं। ठीक है, तो ये जो है चित्र पानी की टंकी, बस, डबल टेकर, सिंगल टेकर बस एंड डबल टेकर बस है। ज़ेब्रा क्रॉसिंग है, सिग्नल है, लोग चल रहे हैं, ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे भी क्रॉस कर रहे हैं। रिक्शा दिखाई दे रही है, 2 स्कूटर दिखाई दे रहे हैं, ओके। और ये जो भी लिखा हुआ है, शुद्ध हवा, पानी का तंत्र, स्वस्थ जीवन का मंत्र, ये सारे ये है स्लोगन्स है। ठीक है, तो अभी हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन एंड आंसर्स की तरफ। एक गांव और शहर दूसरी इकाई। पाठ्यपुस्तक 26 तथा 27 पर दिए गए चित्रों का निरीक्षण करो और निम्न कृतियाँ पूर्ण करो। प्रवाह तालिका। अभी गांव और शहर कंबाइन दिया हुआ है, ठीक है। चित्रों में आए घोष वाक्य। हाँ, अभी जैसे मैंने स्लोगन्स कहा था ना, तुम लोग को घोष वाक्य क्या क्या है देखो। गांव शहर की प्रगति, देश की उन्नति, स्वच्छ ग्राम स्वस्थ ग्राम, और क्या है यहाँ पे, शुद्ध हवा, पानी का तंत्र, स्वस्थ जीवन का मंत्र एंड अनुशासन के साथ देश का विकास। ठीक है, तो यही हमें यहाँ पर लिखना है। ठीक है, 5 दिए हुए हैं, उसमें से कोई भी 4 लिखने हैं, तो आप यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर दिए है उत्तर लिखो। गांव की विशेषताएं, प्रगतिशील गांव और स्वच्छता है वहाँ पे। शहर की विशेषताएं, ऊंची इमारतें और स्वच्छ नगर दिखाई दे रहा है हम लोग को चित्र में। विलोम शब्द लिखो यानी ऑपोजिट वर्ड्स। उन्नति, अधोगति, समता, विविधता। समता मीन्स एक जैसा, विविधता यानी अलग अलग। पर्यायी शब्द लिखो, स्वच्छ, साफ, ग्राम, गांव। स्वच्छता का महत्व विषय पर अपने विचार संक्षेप में लिखो। इम्पोर्टेंस ऑफ क्लीनलीनेस, ओके। तो जीवन में स्वच्छता का महत्व इतना ज़्यादा है कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी इसे समझते हुए स्वच्छ भारत अभियान चलाया। गंदगी के कारण कई सारी जानलेवा बीमारियां फैलती है और इनसे बचने के लिए हमें दैनिक रूप से अपने शरीर, सबसे पहले क्लीनलीनेस शुरू होती है अपने बॉडी से, अपने शरीर, फिर घर, आसपास के क्षेत्र, आजू बाजू का सराउंडिंग, स्कूल, कार्यालय की सफाई, ओके। जहाँ जहाँ पर हम लोग जाए वहाँ पे क्लीनलीनेस हमें रखना ही चाहिए। उसके बाद दिया हुआ है, अभी विलोम शब्द यानी ऑपोजिट वर्ड्स होते हैं। स्वस्थ, अस्वस्थ, शुद्ध, अशुद्ध, प्रगति, विनाश, स्वच्छ, अस्वच्छ। प्रगति का अप्रगत भी आएगा। हाँ, मेरे को विनाश से ज़्यादा तो अप्रगत बेटर लगता है। सुंदर, कुरूप, देश, विदेश। पर्यायवाची, विदेश भी चलेगा, परदेश भी चलेगा, ओके। पर्यायवाची शब्द लिखो, इसमें समान अर्थी भी चलेगा, एक समान अर्थ वाले शब्द लिखो भी चलेगा। विद्यालय, पाठशाला, पानी, जल, देश, राष्ट्र, विकास, तरक्की। उसके बाद यहाँ पर दिया है जोड़े मिलाओ। पिक्चर दिए हुए हैं और यहाँ पर हमें लिख कर दिया हुआ है कि भाई किसका पिक्चर है।
जो मैच करता है वो हमें उसके मैचिंग करना है। जैसे कि सबसे पहला जो पिक्चर है वो है अस्पताल, यहाँ पे पेशेंट्स दिखाई दे रहे हैं हम लोग को। फिर जो सेकंड चित्र है वो है यातायात, रहदारी, जो लोग चल रहे हैं रास्ते पे, वो गाड़ियाँ, लोग। उसके बाद है ये थर्ड चित्र है सिग्नल, यहाँ पे सिग्नल दिखाई दे रहा है हमें, तो सिग्नल। उसके बाद यहाँ पे है झेब्रा क्रॉसिंग, वो तो बताने की ज़रूरत है नहीं, और इमारत यहाँ पे। ओके। उसके बाद है स्वमत लिखो। स्वमत मीन्स योर ओन ओपिनियन। देश के विकास में अनुशासन का महत्व स्पष्ट करो। अनुशासन, डिसिप्लिन कितना इम्पॉर्टेंट है अपने देश की तरक्की के लिए। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अनुशासन आवश्यक है। एवरीवेयर डिसिप्लिन इज वेरी इम्पॉर्टेंट। अनुशासन ही देश को महान बनाता है। प्रत्येक व्यक्ति का देश के प्रति कुछ कर्तव्य होता है जिसका पालन उसे अवश्य करना चाहिए, क्योंकि जिस देश के नागरिक अनुशासित होते हैं वही देश निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर रहता है। तो जहाँ पर अनुशासन है वहाँ पर प्रोग्रेस है, डेवलपमेंट है। ओके। स्वच्छ नगर सुंदर नगर विषय पर अपने विचार लिखो। यदि हम अपने नगर में स्वच्छता बनाए रखें तो हमारा नगर देखने में बहुत सुंदर लगेगा। स्वच्छता से ही किसी भी घर और आंगन के साथ साथ क्षेत्र और देश को सुंदर बनाया जा सकता है। स्वच्छता का भारत में बहुत अधिक महत्व है। अगर हम हमारे नगर को स्वच्छ और सुंदर रखेंगे तो बाहर के देश से सैलानी यानी टूरिस्ट आएंगे और हमारे देश का फायदा होगा। हमारे देश का फायदा होगा। हमारे देश का नाम सारी दुनिया में रोशन होगा। ओके। तो इस तरह से ये जो है हमारा वर्कबुक का क्वेश्चन आंसर सॉल्व हो गया है। अगली वीडियो में मैं जीवन के आंसर्स दूंगी आप लोगों को। आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन टैप कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए अपने दोस्तों को, रिलेटिव्स को। मेरा चैनल एब्सोल्युटली फ्री, और ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड कीजिएगा और अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा। कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट कीजिए, और कोई प्रॉब्लम नहीं है तो एक थैंक्स तो बनता ही है मेरे लिए। ओके। तो चलो देन मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।